ब्रिजभूषण को शरण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदी सरकार ब्रिजभूषण को शरण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदी सरकार ब्रिजभूषण को शरण देना बंद करो, बंद करो, मोदी सरकार रेपिस्ट को शरण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। महिला कुश्ती खिलाड़ियों का संघर्ष जिंदाबाद, 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 महिला कुश्ती खिलाड़ियों का संघर्ष जिंदाबाद, 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 ये बाहुबलियों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। धरने का आज 20वां दिन। तस्वीरें कुछ कुछ बदली हैं, लेकिन इनको हम सकारात्मक नहीं कह सकते। पुलिस की अपनी सुरक्षा व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है, लेकिन आने वाले लोग उतनी बड़ी तादाद में अब नजर 2 दिन से नहीं आते। लेकिन आज भी एक बड़ी तादाद में महिला, पंजाबी किसान और पुरुषों की एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी उनके समर्थन के लिए। इस तरह से कोई समाज सेवी संगठन, कोई समाज सेवक, कोई सियासी नेता अगर पहलवानों के बीच पहुंचता है तो थोड़ी देर के लिए उनका उत्साह बढ़ जाता है, उनकी आंखों में चमक आ जाती है और कहीं न्याय की उम्मीद ताकतवर होकर नजर आने लगती है। लेकिन उसके बाद फिर एक खामोश सवाल बड़ा कद्दावर आकार लेता हुआ नजर आता है, जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है उनके चेहरों पर कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। एक शेर याद आता है कि ये कैसी रोशनी आने लगी है, अंधेरा साथ में लाने लगी है, और नया चेहरा जो देखा बागबां का, कली खिलने से डर जाने लगी है। सियासत, जिसके बारे में अगर मैं ये कहूं कि ये संवेदनाओं की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई तसव्वुर नहीं होता। मानवीय संवेदनाएं और सियासत 2 मुख्तलिफ चीज़ें। हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि आवाज़ें जो इंसाफ के लिए एकजुट होकर उठ रही हैं और जो विभाजित होने लगी हैं, कम से कम आदमी को नैतिकता के नाते संवैधानिक आवाज़ उठानी चाहिए, हक की आवाज़ उठानी चाहिए, इंसाफ की आवाज़ उठानी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए सत्यमेव जयते के लिए, जिससे निर्दोष के चेहरे पर इंसाफ की मुस्कुराहट आए और दोषी के चेहरे पर संविधान का खौफ। आज जंतर मंतर पर लोगों ने क्या कहा, उसकी एक ताज़ा तस्वीर आपके सामने पेश है। सीधा सीधा भाव है कि महिलाओं पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पहलवानों से सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨੱਕ ਭੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੋ।
खामोशी तो कोई बर्फ नहीं टूट रही है, कोई बातचीत के लिए नुमाइंदा यहाँ पर आ नहीं रहा है। 20 दिन में प्रवेश कर गए। देखो, इस तानाशाही सरकार ने हिटलर को फेल कर दिया है। इतनी तानाशाही कैसे हो सकती है? हमने बहुत देखा, अपनी जिंदगी में बहुत आंदोलन देखे, और ये शर्म की बात है कि महिलाएं, कौन सी महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल ओलंपिक के, वो अपने पर इल्जाम बता रही हैं और इनको शर्म नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी, आप साथ खून कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, सब माफ हो जाएंगे। ये हालत बन गई। कोई क्राइम होता है देश में तो कई राज्य है तुरंत बुलडोजर दौड़ पड़ता है, जुडिशरी पीछे रह जाती है, बुलडोजर न्याय देने लगता है। इस मामले में बुलडोजर के पहले एक शख्स के आगे बिल्कुल जाम होकर क्यों खड़े? देखो, ऐसा इस बुलडोजर से सरकार को गिराना पड़ेगा। ये उल्टा होता है, कहता एक्शन करते हो, 3 उंगली हम भी तरफ होती है, तो ये बुलडोजर से गिरेगी और ये पहलवान इस सरकार को गिराएंगे। हम राजनीति से नहीं है, हमारी संस्था जन हस्तक्षेप, किसके साथ भी गलत हो रहा हो उनका गलत का साथ देते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं, इनका साथ दे रहे हैं महिलाओं। ये बताइए कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रदर्शन की आड़ में राजनीति हो रही है, सभी राजनेता आ रहे, विपक्षी दल आ रहे, आम आदमी पार्टी से आ गए, कांग्रेस से, हरियाणा कांग्रेस से भी आ गए। सर, ये हिंदुस्तान है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम राजनीति से नहीं है। मैं आपको कहा कि जन हस्तक्षेप कहीं भी गलत हो रहा हो हम चले जाते हैं, पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आ रहे हैं ना, आ रहे हैं तो देखो, आ रहे हैं, उनको रोक थोड़े सकते हैं। आ रहे जनवरी में धरना शुरू हुआ था, जब पर ये आंदोलन की नींव जो है ना, राजनीतिक नहीं है। ये क्या कहते हैं, ब्रजभूषण शरण के समर्थन में भी कई संगठन क्षत्रियों को क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है ना, उसके समर्थन में है या नहीं ये तो कोर्ट बताएगा। उसको रिजाइन करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, कोर्ट पे केस चलना चाहिए, उसके बाद में अपने आप सब सच हो जाएगा। लोअर कोर्ट में जाने के लिए बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखो, कोर्ट में जाने से पहले मैं कहता हूँ उनको रिजाइन करना चाहिए पद से। वो इतने बड़े पद पे क्यों बैठे हैं? इतना बड़े इल्जाम। एक आदमी के सामने सरकार पंगु होकर खड़ी है, लंगड़ी हो गई, खामोश हो गई, गूंगी हो गई, वजह क्या हो सकता है? देखो, वजह मैं आपको बोला कि साथ बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी में है तो साथ खून माफ है। या बाकी हमने देखा, हिटलर को भी देखा, सब देखा, इतनी तानाशाही कभी नहीं देखी, इतनी गुंडागर्दी। वो कह रहे यूपी से गुंडे को हटा रहे हैं, क्या ये ब्रजभूषण गुंडा नहीं है? इस पे देखो कितनी FIR, कितने केस हैं। जो विधि विधान जो अगर ये खामोशी आगे बरकरार रहे, जो लोगों का प्रोटेस्टर का समर्थक का ये पेशेंस पर कब तक बैठेंगे? प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? देखो, मैं तो कहूंगा ये आंदोलन तो ऐसा होना चाहिए कि पूरी आधी हिंदुस्तान सड़क पे आना चाहिए। इन्होंने लोगों को डरा रखा है, ये तो हमारी हिम्मत है, हम सामने आ रहे हैं। ये सब लोग जो आए हैं उनकी हिम्मत है, नहीं तो सरकार आपको पता है ED CBI वो डरा धमका। किसान आंदोलन में हर वीक में जाता रहा 1 साल तक, 1 साल बाद माफी मांग रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति, क्या है जी? क्या चाहते हैं फैसला? तो ये है जी, ये सुनवाई हो, पहलवानों को न्याय मिले जी। लेकिन न्याय तो 20 दिन में नहीं मिला, सरकार खामोश है, कोई नुमाइंदा यहाँ आ नहीं रहा है। खामोश तो किसान आंदोलन में थी और थी, ये सारे आंदोलन कर करके देख लिए, सभी में खामोश थी। 1 साल तो काफी दिन के बाद बोलना पड़ा है, आखिरकार कोई फैसला हुआ। आपको क्या लगता है सरकार अब आएगी? मानने की क्या कहते हो भाई? बोलो। सरकार कहती है और अगर सरकार फैसला लेने में बहुत देर करती है तो नुकसान किसका है? नुकसान तो हमारा ही है, आम जनता का ही है। आम जनता का ही और खिलाड़ियों का ही है। क्या नाम है भाई तारा? प्रदीप नाम है, प्रदीप भट्टू से। अच्छा जी, हाँ साहब, क्या कहना चाहते हैं? देखिए पत्रकार जी, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो ये आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये गोदी मीडिया नहीं होनी चाहिए। आप हमारी, ये सेकुलर भारत नहीं, हाँ तो आप हमारी दिखाएं, जो जाएगा वो आएगा। आप ये दिखाएं। और ये जो बात आप पूछ रहे हैं ना, ये 20 दिन से यहाँ बैठे हैं, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई अवश्य होगी, सुनवाई अवश्य होगी। और यहाँ पे अन्ना जी भी बैठे थे, शायद आप जानते हो, पहले से
मैं देखता हूँ आपको। संक्षेप में बताइए आखिरी सवाल था। आखिरी सवाल ये है, आखिर हर समाज के लोग आएंगे, हर समाज के आएंगे और मैं तो कहूँगा पूरे देश के आएंगे, और जब ये अपने आप ही मानेंगे, ये हर बार ऐसे नहीं। क्या लगता है सरकार खामोश क्यों? सरकार खामोश ये है कि मतलब ऐसे ही उठा के चले जाएंगे, गांव के हैं, ये है वो है। नहीं, अब के मुझे ऐसा लग रहा है ये हटने वाले लोग नहीं है। जैसे किसान नहीं हटे थे, सरकार को माननी पड़ेगी। एफआईआर करने के लिए भी इतनी मुश्किल हुई, एफआईआर हो गई। अब एफआईआर के बाद एक्शन तो होना चाहिए। कानून कहता है, हमारा कानून है, पर समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों कानून किससे सरकार डरती है, क्या माजरा है, क्यों इसको अलग रूप दिया जा रहा है, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनसे सरकार को इससे फायदा होगा वो भी देखो, नहीं, मेरे को नहीं लगता उससे फायदा होगा। तो वो अपना नुकसान कर रही है, जनता को वो अपने खिलाफ कर रही है। मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। ये मोदी जी जो कि पूर्वांचल की 10-12 सीट है, उन पे मोदी जी को बहुत झटका लग सकता है अगर इस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती है। ये सारा 2024 का इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए मोदी जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और आज इलेक्शन यूपी में भी हो रहे हैं। ये उससे भी ये वो है, मोदी जी ने 20 जनवरी को भी मैं आया था, उस टाइम विनेश फोगाट ने बोला था कि मोदी जी ने 1.25 साल पहले मेरे से वादा किया था कि पहलवानों के साथ कोई भी जुल्म नहीं होगा। ये सारा मोदी जी जो है इनसे घबराते हैं, डरते हैं, मौन है। ये मनमोहन सिंह जी पे बड़े तंज कसते थे। ये 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी मौन रहते हैं। अब मोदी जी हर एक किसी भी बात पे, मलिक ने राज्यपाल है जो गवर्नर JNK का था, उसने जितना बोला है पुलवामा पे, उसका भी मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। सत्ता के अंदर जितने भी मंत्री हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, वो सारे के सारे क्रिमिनल बैठे हैं। योगी चाहे तो योगी हो, चाहे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी के ऊपर बहुत सारे FIRs हैं। उन्होंने किसी ने रेप किया है, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने कुर्की की है, किसी ने दंगे करवाए हैं। यहाँ तक कि BBC डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी मोदी का साफ चेहरा जो दिख रहा था। लेकिन क्या होता है कि ये लोग अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन आज का जो धरना स्थल है, हम लोग मेहनत लोग जो है, हम उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए।